Hello everyone, welcome to our online e-learning platform of Agriculture and GK. I am Ankita Singh here. आज हम PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आए वैकेंसी वेयर हाउस मैनेजर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें टॉप 100 MCQs क्वेश्चन बैंक्स होंगे, जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपको एग्रीकल्चर जीके इंस्टीट्यूशन में पीपीएससी वेयर हाउस मैनेजर की पोस्ट के लिए कोर्स डिजाइन किए गए हैं, जिसमें आपको कम समय में काफी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसको आप कम समय में ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं और वेयर हाउस मैनेजर की पोस्ट के लिए आप एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपेयर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे कोर्स में एनरोलमेंट लेनी होगी, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी प्रोवाइड की गई हैं, और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट फीचर इस कोर्स के बारे में बता देते हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, और आप इसके स्टडी मटेरियल को भी प्रिंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है, वो आपको इसमें टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको क्लासेस यूट्यूब पर ली जाएंगी, आपकी क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर ली जाएंगी, और इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको एक क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा, जो कि आपका वेयर हाउस मैनेजर एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मिलेंगे वहां पर। यानी कि इस कोर्स का कंप्लीट जो डिजाइन है, इसको पीपीएससी वेयर हाउस मैनेजर को पॉइंट ऑफ रख के ये क्वेश्चन सीरीज जो है वो डिजाइन की गई है। तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप कंप्लीट जो है इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को एक बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। यहाँ पे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 100 MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल यूज्ड इन एसेप्टिक पैकेजिंग। एसेप्टिक पैकेजिंग जो होती है उसमें कौन सा केमिकल यूज किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड किए जाते हैं। ये पैथोजन को किल करने में हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर चेकिंग इंटीग्रिटी ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग मटेरियल। एसेप्टिक पैकेजिंग मटेरियल की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए इसमें से कौन सा टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, स्टेरिलिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू पैक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कि कोक, ये सब हो गया, कोक, माजा, ये कार्बोनेटेड जो होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, ये कौन से मटेरियल द्वारा पैक किए जाते हैं यहाँ हमें बताना है। तो पीईटी यानी कि जो है पॉलीथीन टेरेफेथलेट जो है यूज किया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, पर्पल स्टेनिंग इज रिलेटेड टू अ डिफेक्ट इन विच पैकेजिंग। पर्पल स्टेनिंग होना किस पैकेजिंग में होता है? तो ये डिफेक्ट जो है मेटल कैंस में होता है, देखने को मिलता है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पैकेज होल मिल्क पाउडर। पैकेजिंग ऑफ होल मिल्क पाउडर इसमें से एल्यूमिनियम या पॉलीथीन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये जो है ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है, जिसमें कि वो मिल्क जो होता है वो प्रिवेंट करता है एल्यूमिनियम या पॉलीथीन की पैकेजिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following products can be vacuum packed? Which of the following products can be vacuum packed? तो यहाँ पे वैक्यूम पैक्ड जो होता है वो हम वॉलनट्स को करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और जो है कुकीज एंड क्रैकर्स का जो पैकिंग करते हैं हम, वो बिना किसी फिलर गैस के पैकिंग करते हैं। और मिल्क का पैकिंग तो हमको पता है कि डायरेक्टली स्टेरिलाइजेशन के बाद जो है मिल्क का पैकेजिंग कर देते हैं या बॉटलिंग।
क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वॉज द फूड एंड ड्रग FDA एक्ट जो है कब इम्पोज हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 1906 में जो है FDA का इम्पोज हुआ था FDA। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सपेंशन ऑफ GRAS? GRAS का जो है फुल फॉर्म यहाँ बताना है हमें, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ SWAMA, स्वामा? तो इसका करेक्ट जो है वो फुल फॉर्म हमें यहाँ बताना है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एक्ट जो है पैकेजिंग से रिलेटेड एक्ट है, जो जिसमें कि हम स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक जो क्वालिटीज होती है, क्वांटिटीज होती है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, उसको कितने अमाउंट में भरना है, और जैसे कि हम अगर फिलर गैस फिल कर रहे हैं तो कितने % फिलर गैस रहना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन रहना चाहिए फूड का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो है एक्ट लाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर FPO इनेक्टेड? FPO कब आया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1955 में जो है FPO आया था। ये जो है स्पेशली जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो हाइजीन या क्वालिटी को रेगुलेट मॉनिटर करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन वाज एगमार्क इनेक्टेड? एगमार्क जो होता है वो कब आया था, किस सन में लागू हुआ था, मतलब इसका इंट्रोड्यूस हुआ था ये? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 1937 में जो है एगमार्क आया था। एगमार्क जो है दो वर्ड से इसका मिलके बना हुआ है। तो एग AG मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड मार्क मतलब मार्केटिंग, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से ये रिलेटेड है एग मार्क। तो यहाँ पे ये जो है 1937 में आया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ FSSAI? FSSAI का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ बताना है, तो ये होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये FSSAI जो है वो किस सन में इनेक्टेड हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2006 में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट एक्सपेंसेस ऑफ NABL? NABL का फुल फॉर्म यहाँ आपको बताना है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगा। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लैबोरेटरीज। ए ऑप्शन जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस लैब में, ये प्रोवाइड करता है। फूड प्रोसेसिंग में जो होता है ये यूज किया जाता है, उसमें टेस्टिंग और कैलिब्रेशन के लिए ये जो है बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CAC? CAC का यहाँ पे करेक्ट बताना है हमको फुल फॉर्म, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। कोडेक्स एलिमेंट्री टेरिफ कमीशन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? बी ऑप्शन जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये जो है प्रमोट करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक हेल्थ एंड उसके फूड सेफ्टी सुपरविजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें जो फूड का जो सेफ्टी है उसको भी कंट्रोल रेगुलेट करता है ये। इसे हम USFDA नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट द्वारा जो है ये किया गया था इंट्रोड्यूस, तो इसलिए हम इसे USFDA नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के जो है हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट द्वारा ये चलाया गया था, तो यहाँ पे USFDA नाम से भी इसे जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ BIS? BIS का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये BIS जो है 1946 में जो है ये आया था। इसमें 1946 में जो होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, और BIS जो है वो आया था 1986 में। और ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया के अंदर, जो कि रेगुलेट करता है और अपने रेगुलेशंस जो है वो समय समय पर देता है, फूड के रिगार्डिंग भी, और अदर जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल वो भी, उस पे भी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है वो रेगुलेट करता है। Question number 18, filling the sterile containers and commercially sterile product is known as, तो उसे हम aseptic packaging कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द सीलिंग इन aseptic packaging is known as, सीलिंग जो होती है उसमें hermetic सीलिंग उसको कहते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following step is not included in aseptic packaging? aseptic packaging जो होती है उसमें स्टेप नहीं इंक्लूड होता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेरलाइजिंग प्रोडक्ट जो करते हैं वो बिफोर फिलिंग के पहले स्टेरलाइजिंग करते हैं, तो यहाँ पे आफ्टर फिलिंग नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये स्टेप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट एसेप्टिक पैकेजिंग ऑफ फूड वॉज कैरिड आउट इन, तो यहाँ पे बताना है फर्स्ट एसेप्टिक पैकेजिंग जो होती है वो कब हुई थी, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1913 में जो है एसेप्टिक पैकेजिंग की शुरुआत हुई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी, तो साइंटिस्ट थे नाइल्सन एंड डेनमार्क जो थे वो इस पैकेजिंग को किए थे। पहली बार मिल्क का पैकेजिंग हुआ था और वो मेटल कैन में हुआ था, तो यहाँ पे ये इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी। 1913 में एसेप्टिक पैकेजिंग की शुरुआत हुई थी। ये काफी हेल्पफुल रहा है फूड इंडस्ट्री के लिए, जो एसेप्टिक पैकेजिंग की स्टार्ट हुई थी। आज हम जो भी मतलब फूड मटेरियल या मिल्क वगैरह है जो हम उसको कंज्यूम कर पाते हैं, वो इसी की वजह है एसेप्टिक पैकेजिंग, क्योंकि ये जो होता है शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है, और मटेरियल जो होता है फूड मिल्क या फूड मटेरियल जो होता है वो खराब नहीं होता जल्दी, तो ये बहुत ही हेल्पफुल इन्वेंशन था कि पैकेजिंग जो होगी वो एसेप्टिक टाइप की होने पर फूड की जो होती है वो स्पॉइलेज कम होती है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश प्रोसेस इज यूज्ड इन एसेप्टिक पैकेजिंग, तो स्टेरिलाइजेशन जो होती है एसेप्टिक पैकेजिंग के लिए यूजफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल यूज्ड इन एसेप्टिक पैकेजिंग, जिनमें केमिकल यूज होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चेकिंग इंटीग्रिटी ऑफ एसेप्टिक मटेरियल, तो ये स्टेरिलिटी टेस्ट होती है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा यहाँ पे, डैश एंड डैश आर यूज टू मेक एडिबल पैकेजिंग मटेरियल को बनाने में कौन सा यूज होता है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एडिबल पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो होगा यहाँ पे, कौन फोर्सेस बिटवीन डैश इज अ प्रिंसिपल ऑफ फिल्म फॉर्मेशन, तो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स इज अ प्रिंसिपल ऑफ फिल्म फॉर्मेशन, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन डैश इज अ प्रिंसिपल ऑफ फिल्म फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, फिल्म एंड सबस्ट्रेट इज अ प्रिंसिपल ऑफ फिल्म फॉर्मेशन, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28,
डैश इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन एक्टिव पैकेजिंग। एक्टिव पैकेजिंग के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल को जो होता है एक्टिव पैकेजिंग में यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि जो हम इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, जिसमें स्प्रिंग एथेनॉल या वाटर मिक्सर एब्जॉर्ब्ड इनटू सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाउडर, जो कि जनरेट करता है एथेनॉल वेपर को। ये यूज किया जाता है, जो इस पैकेजिंग को जो यूज किया जाता है मोस्टली जो होता है हायर मॉइस्चर जिसमें होता है, जैसे बेकरी प्रोडक्ट हो गए या फिश प्रोडक्ट, उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर एक्सट्रैक्शन वाया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन द केक सर्व्स टू बी गुड सोर्स ऑफ। तो यहाँ पे प्रोटीन्स का जो होता है गुड सोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is a permitted food additive by FDA when not in violation with other section of the act। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी यहाँ पे द एंटायर मेंशन्ड आर परमिटेड फूड एडिटिव्स बाय द FDA व्हेन नॉट इन वायलेशन विथ अदर सेक्शंस ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सोडियम फॉस्फेट और विटामिन D2 सोडियम पॉलीफॉस्फेट ये तीनों ही होंगे, तो ऑल ऑफ द मेंशन जो होगा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाई। तो ऑयल जो होता है वो एक्सट्रैक्टेड करते हैं दोनों मेथड से, मैकेनिकल या प्री प्रेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दोनों मेथड जो होते हैं यूज होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following application is a belt conveyor used for। बेल्ट कन्वेयर जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो होता है प्रोसेसिंग को भी ये हेल्पफुल होता है करने में। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे हो जाएगा, न्यूमेटिक कन्वेइंग इज डन अंडर विच ऑफ द मेंशन्ड कंडीशन। तो यहाँ पे एनी ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि न्यूमेटिक कन्वेइंग जो होती है वो हाई प्रेशर वैक्यूम या फ्लूइडाइजेशन तीनों में भी हो सकती है, तो एनी ऑफ द मेंशन्ड करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ स्टोरेज फूड कैन बी टेस्टेड। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका सी, ऑर्डर मेजरमेंट एंड मैकेनिकल टेक्सचर मीटर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर रॉ मटेरियल क्वालिटी एश्योरेंस। तो यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है कवर की जाती है, इसमें स्पेसिफिकेशंस को, सर्वे प्रोग्राम एंड सर्विसेज को भी की जाती है कवर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, लाइक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा, लाइक ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड एंथैल्पी को ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37, हु इन्वेंटेड द साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट की इन्वेंशन किसने की थी। तो विलियम एच कैरियर जो थे वो साइकोमेट्रिक चार्ट की इन्वेंशन किए थे। साथ ही साथ इसमें जो और भी साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, इसमें डॉक्टर रिचार्ड जो थे वो आपका हीट एक्सचेंजर जो कि यूजफुल होता है हीट को एक्सचेंज करने में, यहाँ पे ये रिचार्ड जो थे वो हीट एक्सचेंजर किए थे। जॉर्ज बॉबकॉक जो थे वो आपका बॉयलर के इन्वेंटर थे, बॉयलर। और जॉर्ज ब्राइटन जो थे वो इंजन के इन्वेंटर थे। तो यहाँ पे ये तीनों जो साइंटिस्ट थे ये भी इन्वेंटर थे, तो इनके इन्वेंशन का नाम सामने बताएगा आपको। और साइकोमेट्रिक चार्ट के विलियम एच कैरियर थे। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो जो होता है उसका अनदर नेम बताना है आपको, और भी किस नाम से हम उसे जानते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग रेशियो के नाम से भी उसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है ये बताना है आपको।
तो यहाँ पे ये होता है डिफरेंस बिटवीन ये होता है डिफरेंस बिटवीन डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड डब्ल्यूबीटी। तो यार ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का जब डिफरेंस लेंगे तो हमें बल्ब डिप्रेशन वेट बल्ब डिप्रेशन जो है ये मिलता है। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 द कैपिलरी कंडेंसेशन थ्योरी प्लेज अ मेजर रोल इन डैश इक्वेशन। तो केल्विन इक्वेशन में जो होता है मेजर रोल जो होता है वो प्ले करता है ये, क्योंकि जो केल्विन इक्वेशन होती है वो डिपेंड करता है रिलेशन बिटवीन होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कैपिलरी एंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। इन दोनों का जो होता है वो रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे अब केल्विन दिया है तो वो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हेंडरसन इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। हेंडरसन इक्वेशन जो होता है वो गिब्स एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 द डैश इज एवरेज मटेरियल मॉइस्चर कंटेंट एट विच द ड्राइंग रेट बिगिंस टू डिक्लाइन। तो यहाँ क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट is a average material moisture content at which the drying rate begins to decline, और ये depend upon the ease of moisture movement through the solid and hence upon the pore structure of the solid, sample thickness and drying rate। इन तीनों चीजों पर ये डिपेंड करता है जो होता है ये हिस्टेरिसिस इफेक्ट, सॉरी क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में व्हाट इज हिस्टेरिसिस इफेक्ट। हिस्टेरिसिस इफेक्ट क्या होता है? तो हिस्टेरिसिस इफेक्ट जो होता है डिफाइंड होता है डिफरेंस बिटवीन डिसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन कर्व, और इसकी द इफेक्ट इज डिटेक्टेड ड्यू टू द श्रिंकेज इफेक्ट ड्यूरिंग द डिसॉर्प्शन एंड that change the water binding properties of the food product, that is the same path of equilibrium moisture content is not absorbed during the adsorption। मतलब कि हिस्टेरिसिस इफेक्ट हेल्पफुल होता है जहां पर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है एडसॉर्प्शन पर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वहां पर हिस्टेरिसिस इफेक्ट होता है। यहाँ पे डिसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन जो होगा ये डिफरेंस होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। Question 44 dash was the described relationship between the water activity and the equilibrium moisture content। तो गैप मॉडल जो होता है वो डिफाइन करता है। क्वेश्चन 45 व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एंड फ्री मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पे जो होता है टोटल वाटर कंटेंट जो होता है वो समेशन होता है फ्री मॉइस्चर कंटेंट एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का। तो हम अगर जो यहाँ से एफ एम निकालेंगे तो टोटल मॉइस्चर कंटेंट में से माइनस कर देंगे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को, तो यहाँ पे हमें फ्री मॉइस्चर कंटेंट ऑब्टेन होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट रेट पीरियड। कांस्टेंट रेट पीरियड में इसमें इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता है कांस्टेंट रेट पीरियड में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट। Question number 47 question 47 name the phenomenon which transfers moisture during second falling drying rate period। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा फिनोमिना है जो ट्रांसफर करता है मॉइस्चर को ड्यूरिंग सेकेंड फॉलिंग ड्राइंग रेट पीरियड में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज during second falling drying rate period the moisture transfer is due to the liquid diffusion, capillary movement and vapor diffusion, because the drying rate becomes independent of the condition outside the solid। तो all of the mention जो होगा correct हो जाएगा। Question 48 what type of drying take place when the food has high fat content। जब फूड में जो होता है फैट जो होता है कंटेंट हाई होता है तो उस टाइम में ड्राइंग क्या होता है, मतलब फैटी जो अगर जो फूड है तो वहां पे ड्राइंग ड्राइंग जो होगी वो स्लो होगी। ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49 व्हाट इज ड्राइंग कांस्टेंट। ड्राइंग कांस्टेंट क्या होता है? तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट होगा। मैकेनिज्म ऑफ हीट एंड मास ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन, ड्राइंग कांस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, हु इन्वेंटेड स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर जो होता है, ड्राइंग होता है, उसका जो होता है इन्वेंशन जो है वो किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। सैमुअल पर्सी जो थे वो इसका स्प्रे ड्रायर के इन्वेंटर थे। और फिट्ज विंकलर जो थे वो बेड फ्लूइडाइज्ड बेड जो होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, उसके इन्वेंटर थे। जॉन ए जो थे वो ड्रम ड्रायर के इन्वेंटर थे। और जैक्विस जो थे वो फ्रीज ड्रायर के इन्वेंटर थे। फ्रीज ड्रायर के इन्वेंटर थे। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लूइडाइज्ड बेड और ड्रम बेड, फ्रीज ड्रायर जो होता है, इनके इन्वेंटर का भी नाम पूछा जाता है। तो ये तीनों कंसेक्यूटिव इसके इन्वेंटर के नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ LSU ड्रायर। LSU ड्रायर जो होता है उसको फुल फॉर्म बताना है। तो लॉसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर इसका फुल फॉर्म होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, what type of dryer is used for drying the substances which are hygroscopic जो होता है सब्सटेंस के लिए, वो कौन से ड्रायर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वैक्यूम ड्रायर यूज किया जाता है। यहाँ पे 53, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। Question number 54, according to Indian standards, it is recommended that overall heat transmittance of the roof should not be more than, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो एक करेक्ट हो जाएगा। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू द मटेरियल इज नोन एज, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Question number 56, according to the Indian standards, overall thermal transmittance of a wall should not be more than, तो 2.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Question number 57, standards on weight and measurement act 1976 comes under, तो इस किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है ये आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर आता है। यहाँ पे बताना है एगमार्क जो है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो फरीदाबाद में उसका हेड ऑफिस है। क्वेश्चन नंबर 55, द ब्रेड सीरियल राइस एंड पास्ता ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ, तो इसे आपको कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, वैक्सिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेल्प्स इन, तो वैक्सिंग जो करते हैं वो हम करते हैं कि रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन होता है वो डिक्रीज होता है फ्रूट्स में, क्योंकि जो होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल में लगभग 70% से ज़्यादा जो होता है वाटर होता है। और ये जल्दी खराब होने की भी वो रहती है संभावना, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ताजे ही होते हैं तो ही लोग उसे प्रीफर करते हैं परचेज करना। और मार्केटिंग में हम फील्ड से लेकर के मार्केट प्लेस तक पहुंचाने में हमें 1-2 दिन या हफ्ते तक का टाइम भी लग सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम वैक्सीन की कोटिंग करते हैं, जिसमें कि मॉइस्चर का जो लॉस होता है वो भी कम होता है और इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है फूड या फ्रूट्स या वेजिटेबल की वो भी इंक्रीज होती है। तो ऑल ऑफ द मेंशन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एफपीओ स्टैंड्स फॉर, एफपीओ जो होता है उसका फुल फॉर्म बताना है हमें यहाँ पे। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो होता है
एफपीओ मार्क भी हमको देखने को मिलता है, जो कि ये सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो पैकेज्ड फ्रूट्स होते हैं उसके लिए। और ये इसकी जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जो कि स्टैंडर्ड या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट्स को प्रमोट करती है और उसको रेगुलेट भी करती है। तो यहाँ पे एफपीओ का फुल फॉर्म फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, फॉस्फेट टेस्ट इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ। फॉस्फेट टेस्ट जो होता है वो हम किसमें करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिल्क में फॉस्फेट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ ट्रू अबाउट एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो होता है वो एंटमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, द केमिकल यूज्ड फॉर किलिंग बर्ड्स इज कॉल्ड। बर्ड को किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे 64 ओविसाइड जो होता है वो बर्ड किलिंग को कहते हैं। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करने के लिए करते हैं, और हर्बिसाइड जो हर्ब्स को किल करने के लिए या हर्ब्स को या किल करने के लिए जो करते हैं केमिकल का यूज, उसे हर्बिसाइड कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, रोटेन हाइड्रोसिलेट्स is used as an attractant for the control of the fruit fly को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, स्पेसीज ऑफ फॉसिल इंसेक्ट्स नोन। कितने फॉसिल इंसेक्ट्स जो हैं अब तक उनकी स्पेसीज जो है मोर देन 20,000 जो है हमको पता है। बी ऑप्शन करेक्ट। द कलर ऑफ ग्रास हॉपर्स ब्लड इज। ग्रास हॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसमें बताना है इसका ब्लड कलरलेस होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। 68, द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्रोटेक्टिव इंसेक्टिसाइड वाज। तो यहाँ पे डीडीटी जो था वो फर्स्ट डिस्कवर्ड प्रोटेक्टिव इंसेक्टिसाइड था। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ बेल्ट कन्वेयर यूज्ड फॉर। बेल्ट कन्वेयर जो होता है वो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्रीमाइज होता है ये, और फूड प्रोसेसिंग में जो मटेरियल होते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ ऑल ऑफ द मेंशन जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्लैट बेल्ट जो होता है वो किसका बना होता है, तो वुड प्लास्टिक मेटल तीनों में से किसी का भी बना हो सकता है वो, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन का जो है एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम जो होता है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो जो बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम में बेल्ट होता है, आइडलर होता है, डिस्चार्ज डिवाइसेस होता है, ये तीनों होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेल्ट होता है वो एंडलेस बेल्ट होता है, उससे उस पे पुली पे कनेक्ट, पुली पे जो चढ़ा होता है वो एंडलेस बेल्ट होता है। और बीच में अगर जो डिस्टेंस ज्यादा है तो आइडलर पुलिस भी हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्ट्रेंथ को और ईज करता है, ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प करता है। तो आइडलर्स का यूज करते हैं, आइडलर पुली का। और साथ ही साथ इसमें जैसे फीड यहाँ पे दे रहे हैं और हमें ट्रांसपोर्ट करके मटेरियल को यहाँ लाना है, तो हॉपर के थ्रू यहाँ पे फीडिंग करेंगे, और डिस्चार्ज जो यूनिट रहेगी वो यहाँ पे डिस्चार्ज डिवाइस जो रहेगी वहां से यहाँ कलेक्ट कर लिया जाएगा इस पॉइंट पे। तो ये तीनों जो होंगे वो कन्वेइंग बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम के जो है एलिमेंट होंगे। तो ऑल ऑफ द मेंशन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द इंक्लाइंड कन्वेइंग एंगल ऑफ एलिवेशन लाइज बिटवीन। जो इंक्लाइंड कन्वेइंग एंगल होगा वो हमारा 15 टू 20 डिग्री होना चाहिए, तो ना प्रिफरेबल रहता है। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कैपेसिटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर आर गिवन। कैपेसिटी जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू बेल्ट की स्पीड, यानी कि मीटर स्क्वायर में जो एरिया दिया है और बेल्ट की स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, तो हम यहाँ से मीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट में जो है भी इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे बेल्ट कन्वेयर की।
तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ चेन कन्वेयर। चेन कन्वेयर जो होता है वो 3 तरह का होता है, स्क्रैपर कन्वेयर और एप्रन और बकेट एलिवेटर। यहाँ पे एलिवेटर होगा, एलिवेटर, बकेट एलिवेटर। तो और ट्रैक टाइप का कन्वेयर नहीं होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ। Question number 76, which type of chain conveyor most appropriate for vertical lifting granular material? Vertical lifting के लिए जो होता है bucket elevator जो होता है most appropriate होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 77, द बकेट एलिवेटर फॉर ऑप्टिमम सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज। तो बकेट एलिवेटर का जो कंडीशन होता है वो क्या होना चाहिए, वेट जो होना चाहिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके बकेट एलिवेटर जो होगा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। Question number 78, which of the following dryers can't take a feed in the form of paste, slurry, sticky items? तो स्प्रे ड्रायर जो होता है उसमें हम फीडिंग को जो है पेस्ट या स्लरी या स्टिकी मटेरियल के रूप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वो हो जाए, स्टक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिंग ड्रायर। रिंग ड्रायर जो होता है वो हम न्यूमेटिक कन्वेयर ड्रायर को रिंग ड्रायर भी कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसमें फिल करना है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग डैश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अंडरगोस चेंज। स्टेटमेंट 2 है, द डैश इन प्री हार्वेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डैश टू पोस्ट हार्वेस्ट कैन चेंज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स द हार्वेस्टेड कमोडिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा, because after harvest with both the texture and color of fruits and vegetable undergoes change, but the correct order of the second statement is nutrients in pre-harvest and application of minerals to post-harvest can change the stress response in harvested commodities। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, which of the following is a method to delay the onset of spoilage on storage। तो यहाँ पे जो होगा स्प्रे डिप इन वाटर, फ्यूमिगेशन, वैक्स फॉर्मुलेशन, ये जो होगा चारों जो होंगे मेथड होते हैं। तो ऑल ऑफ द अब करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑनसेट होते हैं स्पॉइलेज एंड ऑन स्टोरेज पे। क्वेश्चन नंबर 82, which of the following holds Question number 82, which of the following holds well as a reason for the storage of food at low temperatures? तो यहाँ all of the mentioned D option जो होगा वो correct हो जाएगा, because at lower temperature the humidity is less and hence the amount of dissolved oxygen in the air is lesser। तो होगा respiration rate जो होगा decrease होगा। फिर all metabolic activities at low temperature are also retarded, hence growth of microbes decreases। तो यहाँ तीनों केसेस हो रहे हैं, all of the mentioned जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, which of the following microorganism is popular for spoilage in fruits and vegetables? तो all of the mentioned जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। Question number 84, which of the following is needed in order to establish a refrigeration requirement? So initial temperature of food, specific heat of food and amount of food to be placed in a room। ये तीनों ही इसके रीजन होंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो होगा वो which of the following is an important criteria for the packaging of a material? तो economy and convenience of the package, appearance of package and protection of the food। तो तीनों ही रीजन यहाँ पे करेक्ट है। ऑल ऑफ द मेंशन जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताना है, ये 86 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो करेक्ट है या नहीं, या दूसरे में इसका यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 को रीड करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल टेस्ट इन फॉलोड बाय फॉर्म कंटेनर टेस्ट। तो यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट है। और compression, impact and vibration and drop test standard ऑक्सीजन मेथड आर सम ऑफ द टेस्ट फॉर। तो एक कौन से
मटेरियल के ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और इसमें पैकेजिंग मटेरियल के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इन्फ्लुएंसेस द डिटोरिएशन ऑफ फूड ग्रेन। तो फ्लो प्रॉपर्टी जो होती है वो भी, और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन तीनों जो होती हैं वो भी इन्फ्लुएंस करती है डिटोरिएशन ऑफ ग्रेन को। और पोरोसिटी एंड और इसकी टेंडेंसी जो होती है लेयरिंग के रिगार्डिंग, वो भी अफेक्ट करती है डिटोरिएशन करने में ग्रेन का। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, which of the following factor affects the moisture content in a grain bulk? तो यहाँ पे सीजन, क्लाइमेटिक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर इन ग्रेन, ये तीनों ही जो है वो अफेक्ट करती है। तो डी ऑप्शन जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, द डो इन रेफ्रिजरेटेड डो मेकिंग इज स्टैक्ड एंड पैक्ड इन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बी, डो टाइट कंटेनर। Because the dough is refrigerated, dough making is stacked and packed in dough-tight container, not airtight container, so that the carbon dioxide escapes from it till the dough reaches and blocks the gas outlets. तो ये जल्दी खराब नहीं होता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, which of the following variables affect gas exchanges into and out the package? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग फिल्म। क्वेश्चन नंबर 91, द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक हीट के भी, और वेट के भी, और टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द मेंशन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, डैश इज मेनली डील्स विथ ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द स्टेज एंड रॉ मटेरियल टू द एंड यूजर, दैट इज कंजम्पशन। तो यहाँ पे बताना है कि सप्लाई चेन जो होता है मेनली डील्स विद द ऑल एक्टिविटीज। तो यहाँ सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका, सी। द सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिलोसफी इमर्ज्ड इन विच डिकेड। तो यहाँ पे बताना है कि किस डिकेड में जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट फिलोसफी जो है इमर्ज हुई, 1980s के टाइम में। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म MRP is operations and SCM is। तो यहाँ MRP का फुल फॉर्म बताना है, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो कॉम्पिटिटर जो होता है सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 96, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन SCM टुवर्ड्स बेस कॉस्ट रिडक्शन इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वॉल्यूटरी एंड इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही जो होते हैं इनके इम्पोर्टेंट रोल होते हैं SCM के। क्वेश्चन नंबर 97, द बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आर। मार्केटिंग चैनल जो होते हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग और फाइनेंशियल सपोर्ट जो होते हैं दी जाती है। तो ये इसके तीनों बेनिफिट हो गए, ऑल ऑफ द होगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, द अ गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम विल एनहांस द डैश इन लॉजिस्टिक्स। तो डिलीवरी रिलायबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, डैश इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइन जो होती है बेस्ट सुइटेड होती है। जैसे हम जान सकते हैं जो ऑयल होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गए, डीजल ऑयल, ये सब ये पाइपलाइन के थ्रू ही वन कंट्री टू अनदर कंट्री जो होती है ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहाँ पे
फ्लूइड के फ्लो के लिए पाइपलाइन जो होता है बेस्ट सूटेड होता है। फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखेंगे। द सीक्वेंस ऑफ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इज, जो टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन होती है उसकी सीक्वेंस क्या होगी यहाँ पे बताना है आपको। तो सप्लायर होगा, फिर स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे डिस्कशन। यहाँ पे आपको आंसर की और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पीईटी इसके बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 और इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कि फ्राइड फूड्स और पैक कॉफी और बिस्किट के और ब्रेड के पैकेजिंग के लिए कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो यानी कि आपको एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। आप यहाँ से इसके पीडीएफ्स को रीड कर सकते हैं और एडिशनल, जैसे कि यहाँ भी आपको एडिशनल जानकारी दी गई है, यहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसी तरह ही कोर्स में भी आपको सारे मटेरियल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे कि आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है आप अपनी एग्जाम की लेवल की तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक्स जो है प्रोवाइडेड है, वहां से जाके आप कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस 100 क्वेश्चन जो थे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। So thank you for watching this video. Please like and subscribe our agriculture and GK channel. Thank you.